जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। नमस्कार संगत जी, जय जय गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, जय जय गुरु जी। और संगत जी मेरे गुरुपा आपकी बेटी बोल रही हूँ मैं, मेरा नाम राजकौर है, मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ। संगत जी और मैं अम गुरुजी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आज मंगलवार है संगत जी। गुरुपाप बोलते हैं मंगलवार को सत्संग शेयर कर सब मंगल होगा। तो ये मंगलवार का दिन है संगत जी और अभी 3:32 हो रहे हैं संगत जी। तो संध्या वेले का शुक्राना सत्संग होता नहीं क्योंकि मेरे अंकल बहुत चिल्ला पुकार करते तो तभी मुझसे नहीं होता है संगत जी। तो संगत जी इसीलिए मैं ना अभी कर रही हूँ ये सत्संग और जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएँगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चलता है, मैं तो वैसे भी संगत जी सत्संग शेयर करती हूँ पर मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ संगत जी। बट अब जो गुरुपा शेयर करवाएँगे मैं वही शेयर करूँगी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मैं अपने मंत्र जाप से गुरुपा का सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मेरा गला थोड़ा-सा सर्दी की वजह से खराब हो गया है तो जय गुरु जी। बोलने में थोड़ी परेशानी आ रही है संगत जी तो अब मैं अपनी गुरुपा का मंत्र जाप से अपना ये सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा और आपकी बेटी राजकौर बोल रही है, पंजाब से मैं बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी। गुरुपा की इतनी कृपा है ना संगत जी कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर गुरुपा की कृपा है। जब से मेरे को गुरुपा मिले हैं ना संगत जी, मेरी ज़िंदगी बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलने लगी है। मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है संगत जी। 1 साल से ज़्यादा हो गया है गुरुपा से जुड़े हुए। मैं क्या जुड़ी हूँ संगत जी, मेरे को तो गुरुपा ने जोड़ा है संगत जी। मेरे गुरुपा ने खुद मुझे अपने आप से जोड़ा है। मुझे तो पता ही नहीं था, ना मुझे कोई कोई हमारे यहाँ है ही नहीं, जैसे ऐसे कोई संगत नहीं है। कुछ भी नहीं है संगत जी। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो इतना कोई ना कोई मंदिर है, ना कुछ है, बस गुरुद्वारे हैं, 3 गुरुद्वारे हैं। 2 गिरजे बने हुए हैं संगत जी और यहाँ पे मंदिर तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए मैं संगत जी मतलब नहीं जाती हूँ संगत जी, बस मैं ये बोलती हूँ मेरे गुरुपा बोलते हैं, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बैठा हूँ ना, तो बस मेरे साथ मैं हूँ तो मैं बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, बस मैं अपने गुरुपा के साथ ही बातें करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ गुरुपा ऐसा, गुरुपा वैसा, गुरुपा ये हो गया, गुरुपा वो हो गया, अब आप देख लो गुरुपा, बस गुरुपा से यही मेरी बातें चलती रहती हैं। पहले संगत जी मैं इतना परेशान रहती थी ना, इतना परेशान, मेरे ऊपर पता नहीं संगत जी कितना ब्लैक मैजिक कर दिया था इन्होंने करने वालों ने। 4-5 साल गुरुपा ने जब से मैं जुड़ी हूँ संगत जी, तब से 4-5 साल काफ़ी टाइम से वैसे मैं परेशान थी संगत जी।
लेकिन 4-5 साल से तो मैं इतनी परेशान थी ना संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ना मैं कुछ खाती, ना मैं कुछ पीती, कुछ भी खाती तो मेरे को बस मतलब खाया ही नहीं जाता था संगत जी मेरे से पहली बात तो। मेरे गले में ऐसा अटकता था कुछ खाना नहीं बस खाली रोटी खानी, है ना? वो भी सूखी रोटी मतलब यानी जैसे कोई जो चौपड़ की रोटी खाते हैं ना वो भी मैं नहीं खा सकती थी संगत जी। तो इतनी बुरी मुझे ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था कि ये ना कुछ खाए, ना कुछ पिए बस ऐसे ही मर जाए। तो मेरे ऊपर संगत जी इतना ब्लैक मैजिक कर रखा था, मारण क्रिया कर रखी थी और जाने क्या-क्या मेरे ऊपर कर रखा था। पर मेरे गुरुपा ने जब से उन्होंने मेरे ऊपर ये काला जादू करना शुरू किया था, तब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है संगत जी। बस मुझे गुरुपा बस सत्संग में ऐसे ही दिखती थी और मैं कभी इंस्टाग्राम पे जा देखती थी संगत जी, तो मैंने यूट्यूब तो कभी इतना देखा ही नहीं। पर ना थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब भी देखने लग गई थी मैं क्योंकि उसमें राशियाँ और कहानियाँ सी आती रहती है। तो संगत जी मैं अपनी राशि पढ़ती रहती, मैं कहती अब अच्छा होगा, इस राशि के लिए ऐसा होगा, तो मैं ऐसे करती रहती थी संगत जी। तो मैं एक बार देख रही थी तो मैंने कहा राशि पढ़ रही थी संगत जी तो उसके ऊपर ना गुरुजी सत्संग आया संगत जी तो मैंने बोला गुरुजी सत्संग ये कौन-सा है? तो मैंने ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पे ना गुरुजी के मतलब ना स्वरूप देखा ना कुछ और बस गुरुजी सत्संग बोला था। तो मैंने सोचा चलो मेरी आदत है संगत जी कोई मुझे ऐसी चीज़ हो तो मैं कहती हूँ चलो देखते हैं। तो मैंने देख लिया संगत जी, देख के फिर ना मुझे 20-25 मिनट का था वो सत्संग। तो मैंने सुना और एक अंकल का सत्संग था तो उन्होंने सुनाया तब भी मेरे पल्ले इतना कुछ नहीं पड़ा था संगत जी। दिमाग तो वैसे ही सही नहीं रहता था, मैं इतना रोती थी, इतना परेशान रहती थी, मैं बस हर वक़्त भगवान से बस यही बोलती, हर किसी के आगे मैंने माथा टेका, हर किसी के आगे मैंने अरदास करी है मैंने कि मुझे ठीक करो, मेरी परेशानी दूर करो, मेरे घर में सुख शांति दो गुरुपा, पर नहीं। सुख शांति भगवान भी क्या करेंगे जब कर तो ब्लैक मैजिक रखा था लोगों ने तो रुकावटें ऐसे चल रही थी तो मालिक भी क्या करते। तो संगत जी ऐसे करके तो मेरा सबसे ना विश्वास उठ गया था। मैं किसी पे इतना विश्वास नहीं करती थी संगत जी, किसी पे नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है आजकल तो हमारा। मैं तो भगवान को भी खूब संगत जी बुरा-भला बोल देती थी, गुस्सा आता था तो। तो मेरे को ना फिर एक दिन सत्संग आया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो फिर गुरुजी सत्संग है। ऐसे करते-करते संगत जी मैं 2023 में जुड़ी थी गुरुपा से, तो गुरुपा से फिर धीरे-धीरे सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनते-सुनते जो भी मैं सत्संग सुनती, सत्संग में संगत जी मैं इतना रोती, इतना फूट-फूट के रोती संगत जी क्योंकि मुझे पता नहीं जैसे किसी ने मारा और मैं ऐसी हो गई थी ना, मेरी शक्ल बेशक्ल हो गई थी, मेरे हाथ, पाँव, शरीर मेरा इतना काला पड़ गया था संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब क्या ब्लैक मैजिक की वजह से इतना बुरा हाल था मेरा कि मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको। बस इतनी परेशानी, परेशानी बस मैं ये कहती थी क्या हो रहा है ये मेरे साथ में। ना मुझे कुछ अच्छा लगता था संगत जी घर में बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। कोई मुझे कुछ बोल देता तो बस मैं झट से रोने बैठ जाती थी। वो करती तो फिर मैं सत्संग सत्संग सुन-सुन के 7-8 महीने निकल गए मेरे। फिर इतना समझ में भी नहीं आता था सत्संग मुझे संगत जी, नई-नई थी संगत जी। तो समझ में नहीं आता था, तो उसे कुछ इतना समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं कहती थी चलो सुनते रहते हैं धीरे-धीरे। फिर मैं सुनती, फिर मैं बोलती कि हाँ, गुरुजी ने वो सत्संग में बोला है कि हमारे से जुड़ते ही ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया, हम तो ऐसे थे, वैसे ऐसे हो गए। फिर संगत जी दिमाग में इंसान है, माइंड में तो चीज़ें आती ही हैं। फिर दिमाग में उल्टे-सीधे भाव चलने लग जाते हैं। मैं कहती नहीं हमारी तो किसी ने नहीं सुनी तो फिर ये क्या सुन लेंगे?
तो फिर मैंने ना बोलना मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते संगत जी बोलने लगे कि ना गुरुजी से फिर सब बोलने लगे ये माँग लो, वो माँग ले। तो मैंने भी लंबी लिस्ट बना ली, लंबी तो नहीं संगत जी मतलब थोड़ी थी पर जो-जो मेरी इच्छाएँ थी वो मैंने सब बोल दी। भई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और फिर बोल के संगत जी मैंने तो फिर मैं सत्संग सुनती रहती थी, सत्संग सुनते-सुनते संगत जी फिर मैंने क्या करा कि इतना सत्संग सुनती, फिर उसके बाद में फिर सत्संग आया बोला कि अ, गुरुजी बोलते हैं मेरे से माँगो मत, मुझसे मुझे मानो। तो संगत जी फिर मैंने बोला मैंने कहा भई सॉरी गुरुपा आप बोलते हो आप मेरे को मानो माँगो मत ही तो मैंने माँगना भी छोड़ दिया संगत जी। फिर मैंने कहा गुरुपा जो-जो लिस्टें हैं वो तो बोल दी मैंने, अब आगे तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको ठीक लगे गुरुपा, आप वैसा ही कीजिएगा। फिर ना मैंने मानना माँगना छोड़ दिया संगत जी। फिर मैं सत्संग सुनती तो संगत बोलती हैं कि मैं गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ, मैं आई लव यू गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, हम तो अभी बोलते ही नहीं हैं, आप उससे पहले ही चीज़ें दे देते हो, ये कर देते हो संगत जी। ऐसे सुनती रहती थी तो फिर मैंने बोला मैंने कहा कि और मैं तो बोलती कुछ तो संगत जी मेरे यहाँ कौन है? कोई भी नहीं इतना करने वाला, ना लाने वाला ना कोई, मैं अकेली रहती हूँ संगत जी घर में। मेरे अंकल हैं वो सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं 5 बजे, सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने ना सत्संग सुनना शुरू कर दिए, तो फिर मैं बोलती कि पता नहीं कैसे किसी से प्यार करते हैं लोग और ना बोलते हैं कि हमें तो इतना प्यार हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो संगत जी मैं बोल रही मैंने कहा भई प्यार हो गया होगा मैंने कहा संगत जी। तो संगत जी मैं ना फिर ना धीरे-धीरे 7-8 महीने तो मेरे इतने रोना ही निकलता रहा संगत जी, रोना ही निकलता रहा। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मैं सत्संग सुनने लग गई। फिर मुझे बोलते मेरे सारे समझ सत्संग सुन तो संकट जी मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, ना कोई इशारा समझ आता था गुरुजी का, ना ही कोई सत्संग। हाँ, सुन लेती थी, मैं कहती थी कि चलो सुन ले तो मैं काफ़ी सुनती थी 6-6, 7-7, 8-8 सत्संग सुन लेती थी संगत जी सत्संग तो। संगत जी सुन-सुन के उसके बाद में फिर मैंने ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोल-बोल के, रो-रो के, रो-रो के जो गुरुजी बोलते हैं तू रोया मत कर, तू ना खुश रहा कर। कुछ खुश कहाँ से रहूँ संगत जी, मेरा तो मन ही ऐसा कर रखा था कि बस परेशान ही परेशान रहे, परेशान ही रहे। परेशानी में ऐसा कुछ कर ले जो ये मर मुक जाए कहीं। तो संगत जी, जहाँ गुरुजी का हाथ होता है वो मरने थोड़ी ना देते हैं अपनी संगत को संगत जी। इसीलिए बस मैंने बोला मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही को करना है जो करना है। फिर मैं धीरे-धीरे गुरु पास से जुड़ती गई, जुड़ती गई। फिर मैंने एक बार सरेंडर कर दिया, फिर भी सरेंडर करने के बाद संगत जी गुरुपा बोलते हैं संगत बोलती है अम, सरेंडर करो, गुरुपा को सरेंडर करो। तो मैंने भी गुरुपा को सरेंडर कर दिया, चलो सरेंडर। अब सरेंडर करने से भी संगत जी जो मन में शांति वो तो बनी नहीं। अब कुछ भी नहीं हुआ, मेरा मन तो वैसे ही बेचैन रहता, परेशानी रहती, मैं बार-बार रोने लग जाती थी। गुरुपा से थोड़ी-सी बातें करती और फिर मुझे झट रोना आ जाता। बस ऐसा ही होता था। फिर ना रोती रहती संगत जी, फिर उसके बाद में संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 8 महीने तो मेरे ऐसे निकले और फिर जब साल होने को आया, 3-4 महीने के बाद संगत जी साल होने को आया, तो उसके बाद में धीरे-धीरे फिर मेरा रोना थोड़ा कम हुआ संगत जी, जैसे मैंने पहले मैं इतना रोती थी, वो सब कम हो गया। फिर उसके बाद में संगत जी मेरे गुरुपा ने धीरे-धीरे मुझे समझाया, फिर मेरे भी दिमाग में आने लग गई बातें, फिर मेरा भी संगत जी गुरुपा से कनेक्शन बन गया संगत जी। मुझे भी प्यार हो गया गुरुपा से, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा से संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, इसीलिए मैं मेरे गुरुपा को अपने पापा मानती हूँ, तो मेरे पापा हैं संगत जी। और मेरे पापा से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे पापा ने भी कभी इतना ध्यान नहीं रखा है संगत जी।
जितना मेरा गुरुपा रखते हो, मेरे पापा से मैंने कितना इतना प्यार नहीं किया है, जितना मेरे को गुरुजी से प्यार है संगत जी। मेरे गुरु पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत कहते हैं ना संगत जी, तो कभी-कभी मैं लाड में बातें करती रहती हूँ मेरे गुरु पा से, तो मेरी आँखों में ना झट आँसू आ जाते हैं, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ संगत जी। मैं बोलती हूँ, "गुरुपा आप मुझे बोलने तो दिया करो।" गुरुपा बोलने नहीं देते हैं और झट मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। फिर जब मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं संगत जी, तो मेरी आवाज़ उलझ मेरे से बोला नहीं जाता। इतने में फिर मैं चुप हो जाती हूँ संगत जी। अभी भी मैं संगत जी बस गुरुपा से बोलती हूँ कुछ भी लाड से बातें करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो संगत जी मेरी आँखें अभी भी भर जाती हैं। फिर संगत जी धीरे-धीरे ऐसे करके फिर मैंने अभी मुझे समझ आने लग गए हैं सत्संग, और उसके बाद में संगत जी मुझे बस पता चलने लग गया है। फिर गुरुपा मुझे बोलते अब तुझे मैंने तेरी परीक्षाएँ ली हैं, बहुत परीक्षाएँ ली हैं, तुझे रुलाया भी है, दुःख भी दिया है, सब कुछ किया, पर तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। तो संगत जी मैं बोलती थी, जो दुःख तकलीफ़ें हैं वो तो किस्मत की हैं, जो किस्मत में है वो तो होगा ही। पर अब जो मेरे भगवान साक्षात मुझे मिली है, वो मुझसे नाराज़ थोड़ी होंगे संगत जी। मैं तो अपने आप से नाराज़ रहती थी संगत जी, पर मैंने कभी भी गुरु पास से वो नहीं किया। जब तक पता नहीं था तो हाँ, कुछ बोल दिया होगा संगत जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ बोला हो ऐसे गुरु पास से तो। और लेकिन जब मुझे पता चल गया, मैं अच्छे से जुड़ गई संगत जी, तो फिर मैंने कभी कुछ नहीं बोला गुरु पास से। मैं कभी कुछ नहीं माँगती हूँ, मैं बस मन में बोलती हूँ, मुझे सिर्फ़ आप चाहिए गुरुपा, मुझे सिर्फ़ आप ही का प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। और बस हमेशा मेरे साथ रहो, बस मुझे हमेशा साथ रखो। बस यही बोलती हूँ संगत जी। संगत जी, अब मैंने अपना पूरा प्रॉपर सरेंडर किया है मेरे गुरुपा को, मैंने बोला कि मैंने आपको अपना सरेंडर कर दिया है। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं तूने सरेंडर कर दिया है तो बस मेरे सारे मायके वाले परिवार में सबको ब्लेस कर दिए, सबका भला करना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। कोई आ गया है, मुझे विराम करना पड़ेगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला कीजिएगा गुरुपा। सारी संगत का भला करना, सारी सृष्टि का भला करना, सब संगत को खुश रखना, उनके बच्चों को खुश रखना, उनकी आंटियों को खुश रखना, अंकल को खुश रखना, घर में सुख शांति लाना, दुख तकलीफ़ों का नाश करना गुरुपा। और अपने नवासे का भी ध्यान रखना, उसको भी खुश रखना, और उसका भी ना ध्यान रखना गुरुपा। संगत जी, और अपनी नवासे का भी गुरुपा ध्यान रखना, उसको काम में बरकत देना, उसकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। सारी संगत की तरफ से, मैं अपनी आपकी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बस मेरे घर में सुख शांति देना, दुख तकलीफ़ों का नाश करना और सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबको अच्छे से रखना, आप भी अच्छे से रहना गुरुपा। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। आप भी बस सरेंडर करो, गुरुपा से प्यार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू, आई लव यू सो मच गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और जो संगत मेरा सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा, सबको खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, अगर मुझसे एक सत्संग को करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज ही मैंने गुरु जी की आज्ञा से दोपहर को एक सत्संग शेयर किया। गुरु जी ने कहा भी था कि तुझे एक खुशखबरी मिलेगी, और उसके बाद ही संगत जी यूट्यूब देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि तू जान ले तेरे पति के ऊपर कौन-कौन वशीकरण करता है। तेरा दुष्ट बुद्धि वाले शत्रु को ये भी कि अब कहीं कहे नहीं। और उस सत्संग में वही था, मेरी सास-ससुर, मेरी जेठानी और मेरे जेठ और ननंद, ये बिल्कुल सच भी है। और गुरुपा ने ये भी बताया है कि तुझ पर मारण क्रिया करवाई गई है, कई बार तेरे पति को अपने वश में करके उसके हाथों करवाई है, और ये भी बिल्कुल सच है। और मेरे बेटे के ऊपर मेरे हस्बैंड ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सच है संगत जी। आज जिस कंडीशन में हम हैं, ऐसी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं होता है संगत जी, जैसा कि अब हो रहा है। संगत जी, जितनी भी किसी को बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया थी, सब उन्होंने की हैं। उन्होंने कई बार काले जादू से जान ली है, और हमारे परिवार में कई लोगों की डेथ हो गई है। हमारे बड़े पापा की पूरी फैमिली ही अब नहीं रही। ना ही उन्हें याद किया जाता है और ना ही पितृतर्पण। और मेरी दादी सास की भी डेथ हो गई थी, और उन्हें पता था, फिर भी वो पड़ोसियों से बातें करते थे। संगत जी, पता नहीं मेरी मम्मी के ऊपर क्या कर दिया था। मम्मी को हमने बहुत मना किया, उसके बाद भी मेरी मम्मी ने यहाँ पर रिश्ता जोड़ा और बर्बाद हो गए, और वो भी नहीं रहे संगत जी। गुरुपा ने ये भी आज उस संगत से क्लियर कर दिया है संगत जी। गुरुपा ने ये क्लियर किया है कि उनके ऊपर मारण क्रिया की गई थी। गुरुपा, ये बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके ऊपर मारण क्रिया की गई थी संगत जी। मेरी ननंद भी इन्वॉल्व थे, और वो भी बड़े पापा की बेटी। उनके बच्चों, और वो खुद कई बार हमारे घर आते जाते रहते हैं। उनको भी सज़ा मिली, और मिलनी भी है, पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे की भी डिवोर्स हो गई, और बिज़नेस भी बैठ गया। और मेरी सास को मेरी देवरानी के रूप में ऐसी सज़ा मिली कि जो-जो बातें बोलकर मुझे बदनाम किया था ना संगत जी, सब उन पर मेरी देवरानी ने किया है। पहले ही मेरे देवर को पहले ही संगत जी मेरे देवर को अपने वश में कर लिया, और उसके बाद में कहते हैं ना कि लोहे ही लोहे को काटता है, और वो भी वही करता है, जहाँ वही वही मेरी करती है जो मेरी सास करती है संगत जी। और सास करती है, सास का मायका करता है, और इसका गुस्सा मेरे ऊपर निकलता है, और मेरे हस्बैंड के पैसे के लिए मुझे मारने की कोशिश की है संगत जी। पर पैसे के लिए कोशिश किया, पर तब गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया था, पर मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। इस सत्संग में अपने अगले सत्संग में शेयर किया है, और गुरुपा ने एक वीडियो मेरे सामने लेकर आए हैं संगत जी, जिसमें था कि तंत्र वापिस मंत्र
वापसी मंत्र वो मैंने बार-बार सुना है और वो उन पर ही गया है, उनकी डेथ हो गई और तब मुझे पता चला कि जो टाइम पर हमें मरना होता है, हम उसी ओर चलते हैं और मैं भी घर से निकल गई थी और उसी टाइम पर मेरी सास भी, पर उनकी डेथ हो गई संगत जी और उनकी डेथ हो गई संगत जी और अभी गुरुपा का मैसेज आया है कि मैं तेरे और तेरे हस्बैंड का रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। संध्या वेले शुक्राना कर ताकि ब्लेसिंग्स तेरे पति को भी मिले, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने कहा था ना कि गुरुपा जब भी हमें सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं ना, तब ज़रूर कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। शायद ये होली आखिरी बार होगा क्योंकि इसके बाद राखी है या फिर दिवाली पर तब तक हमारे गुरुपा संगत जी बहुत कुछ बदल देंगे। ये मुझे विश्वास है संगत जी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने कहा है मैं उन्हें कड़ा दंड दूँगा तो वो भी देंगे ही संगत जी। संगत जी गुरुपा के हर एक मैसेज और सत्संग को इग्नोर ना करें, हर एक की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। किसी के साथ क्या हुआ है और किसी के साथ क्या हुआ है, वो वही जानता है संगत जी। इसलिए अगर गुरुपा का कोई मैसेज आपके सामने आया है तो उसे सुनिए और गुरुपा ने जो कहा है वो करिए। हर एक के कर्म भी एक जैसे नहीं होते, किसी के बहुत थोड़े होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। इसीलिए गुरुपा ही जानते हैं कि इसके कर्म सही कैसे करने हैं और ईश्वर का नाम जाप करना तो होता ही है पर साथ-साथ बहुत सेवा भी देते हैं। जो बहुत सारी संगत कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना है। गुरुपा आप उन सारे दुश्मनों का चेहरा मेरे हस्बैंड को दिखाइए, जो आपने मुझे दिखाए हैं। आप उन्हें भी दिखाइए गुरुपा और मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरी सोच से भी बढ़कर ही करेंगे। आपने कहा था रिज़ल्ट A1 आएगा, तो आज ये बात 2 साल बाद समझ आई है। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुपा हमें हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं, हमें बहुत कुछ समझा देते हैं संगत जी, बता देते हैं सत्संग के माध्यम से। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही से आस है इस पूरी दुनिया में। हमारा कोई भी नहीं है गुरुपा आपके सिवा। आप हैं तो हम हैं, आप ही के साथ हमारा वजूद है गुरुपा और कोई भी हमारा नहीं है जो हमारा अच्छा सोचे, हमारे भले के लिए सोचे और हमसे प्यार करे। आपके अलावा तो हमें कोई और प्यार कर ही नहीं सकता है गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमेशा अंग-संग रहिएगा गुरुपा, बस आपसे एक यही प्रार्थना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमने बहुत गलतियाँ कर रही हैं और अब हम ये गलतियाँ ना करें तो बहुत अच्छा होगा। हमें सत्संग को इग्नोर नहीं करना है संगत जी। सत्संग में बताए हुए गुरुपा के आदेशों का पालन करना है, जो गुरुपा कहते हैं वही चीज़ें फ़ॉलो करनी है संगत जी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि गुरुपा कभी भी हमारे गलत के लिए संगत जी कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे भले के लिए करेंगे। इसके लिए हमें गुरुपा का शुक्राना करना है।
और हमेशा उनका शुक्राना करते रहना है संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये हमें विश्वास रखकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।